देखो यार, बात बहुत सीधी सी है। अगर तुम रिलैक्स होकर के बैठे हुए हो ना तो बिल्कुल बैठ सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में जब तुम्हारी जो स्टडीज है ना, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के जो तुमने तैयारियां की है, जो स्ट्रेटजी अपनाया है, अगर वो पूरे अकॉर्डिंग एज जो तुमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग जा रहा है, तब तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है ना, वो मैं देख पा रहा हूं तुम लोगों के जो मेल्स मैसेजेस आते हैं ना, उसको पढ़ करके सच में बोलूं, सच बोल रहा हूं, बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है इस बात पर पे कि यार मैंने तुम लोगों को बार बार वार्निंग दिया था कि यार अभी भी जाग जाओ। जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम लोग शायद केयरलेस होकर के बैठे हुए थे। नतीजा यह है कि अब हम जहां पहुंचे हुए हैं वहां से सिर्फ 3 महीना है, और अभी भी तुम लोगों के जो कमेंट्स आते हैं मेरे पास वो यही आते हैं कि सर अब क्या करेंगे। मतलब 90, 95, 98% तो बहुत दूर की बात है। मतलब लगता है ना कि कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, पढ़ाई अभी एकदम उथल पुथल होकर के पड़ी हुई है, और अभी तुम्हें पता है कि कहने को 3 महीना है, सिर्फ 3 महीना, लेकिन एक्चुअली में क्या तुम कह सकते हो कि 3 महीना है? बिल्कुल नहीं, मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है। सो अगर पहले तो भाई, अगर तुम ये सोच के बैठे हुए हो कि यहां से भी फोड़ करके तुमको निकलना है, अगर तुम्हारा विल पावर पूरा स्ट्रांग है, तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। नहीं तो फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए दूसरे वीडियोस में जैसे तुम घूमते रहते हो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि मैं यहां जो बताऊंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा, और थोड़ी सी खरी खोटी भी सुनाऊंगा। अगर वो सुनने की शक्ति है, ताकत है, तो कंटिन्यू करो। अब भाई जल्दी से पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को, ताकि सारे लोग एक साथ हो जाओगे ना तो थोड़ा सा मोरल बूस्ट होगा। अब प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? पढ़ाई जो है तुम्हारी वो एकदम ना के बराबर है। सैकड़ों तुम लोगों के मैसेजेस जो आते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसको पढ़ करके मैं ये बात कह सकता हूं पूरे कॉन्फिडेंटली कि यार तुम्हारी तैयारी जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। स्कूल में तो किसी तरह से बोलते हैं ना, घुड़दौड़, घोड़े वाली रेस के अकॉर्डिंग तुमको चैप्टर्स को किस तरह से कंप्लीट उन लोगों ने कर दिया, और भाई उनकी ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि दिसंबर में जो है तुम्हारे प्री बोर्ड्स हो जाएंगे। तो मतलब अभी इस वक्त जो प्रेजेंट सिनारियो तुम्हारा है वो कहीं ना कहीं खिचड़ी होकर के बना पड़ा हुआ है, और अभी कहने को 3 महीना, लेकिन तुम जानते हो यार कि नवंबर जो है वो पूरे फेस्टिवल्स में बीत जाने वाले हैं। दिसंबर की अगर हम बात करें तो तुम्हारे प्री बोर्ड्स हैं, और अगर हम जनवरी की बात करें तो भाई तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, और बहुत सारे लेफ्ट ओवर लेसन्स भी होंगे जो तुमने अभी तक टच ही नहीं किया। तो अभी अगर तुम चाहते हो कि यार मैं तुम्हें प्रैक्टिकल अप्रोच दूं, तो थोड़े से पूरे कोर जो बोलते हैं ना कमर कस करके रेडी हो जाओ, वो तैयार हो जाओ। अब यहां पे प्रेजेंट सिनेरियो क्या है भैया? समय बिल्कुल नहीं बचा। कहने को 3 महीना दिख रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लेकिन सिर्फ 1 महीना तुम्हारे हाथ में है, ये मान के चलो। नवंबर तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, दिसंबर में मैंने तुमको बता दिया क्या होने वाला है। अब यहां पे करने की क्या जरूरत है? अभी हम करें क्या कि यार हम अपने चीजों को कर लें। देखो मैं तुमको एक चीज पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर कह सकता हूं, स्टिल यू कैन गेट अ ग्रेट नंबर ऑफ मार्क्स। बहुत अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, लेकिन कुछ तरीकों को अपना करके और कुछ रियलाइजेशन को आपस में अपने आप के अंदर में ले करके। देखो यार, अभी तुम लोग करते क्या हो? पढ़ने बैठते हो, लेकिन कोई फिक्स स्टडी रूटीन नहीं है। हाँ या ना कमेंट में तुरंत यहां लिख दो। मैं जो जो क्वेश्चन पूछते जाऊंगा तुम उसको कमेंट लिखते जाना, बार बार कमेंट करते जाना, ठीक है? फिक्स स्टडी रूटीन तुमने अभी भी बनाया है, तुमने स्टडी रूटीन बनाया होगा, लेकिन फिक्स स्टडी रूटीन किसे बोलते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त? उसे नहीं बोलते जिसमें हम कहते हैं कि यार हम जो पढ़ना है ना वो पढ़ लेंगे। पहले हम एक टाइम टेबल बनाते हैं। अक्सर 90% प्लस स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है कि एक स्टडी रूटीन तो तुम लोग स्टडी रूटीन तो तुम लोग बनाते हो, टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन उसके बाद में जब जमीनी सतह पर उसे उतारने की बारी आती है ना, जब उसे प्रैक्टिकल करने की बारी आती है, तो तुम बोलते हो कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, और फिर वो कभी नहीं आता। पहले तुम टारगेट बनाते हो, यार मैं ना इस वीक में ना 5 लेसन कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है, या 10 लेसन कर लूंगा। बाद में पता चलता है 2 पे ही तुम अटक गए, 1 पे अटक गए। क्यों? क्योंकि बीच में तुम कहीं ना कहीं दूसरे चीजों में उलझे हुए थे, जो कि बिल्कुल भी इस वक्त जरूरी नहीं था। इस वक्त जरूरी क्या है तुम्हारे लिए? मैं तुमसे पूछता हूं, फिर से कमेंट करो। तुम्हारे लिए जरूरी है तुम्हारे स्टडी आवर्स, तुम्हारा वो टारगेट जो तुमने सोचा हुआ था, वो सोचा हुआ था जो तुमने अप्रैल में सोचा था, यार मैं अच्छा खासा स्कोर करूंगा, क्योंकि तुम स्टूडियस भी थे। अगर तुम अभी क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, 9th में तुमने अच्छा स्कोर किया, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। अगर तुम अभी 12th बोर्ड दे रहे हो, तो मेरे भाई मेरी बहन बता दे रहा हूं, 10th में तुम्हारे मार्क्स जो भी आए थे वो बहुत अलग सिनेरियो था। 12th का सिनेरियो इजी नहीं होने वाला। तो अब करना क्या है? अभी देखो हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमें पूरे चैप्टर्स को वो कंप्लीट करना है, और अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, अगले कुछ दिनों तुम अगर इसे फॉलो करते हो तो तुम बहुत जबरदस्त कर लोगे। पहले तुम्हें क्या करना है, अपने टारगेट को फिक्स कर लो। अब जैसे तुम करते हो कि यार बचे खुचे नवंबर में जितने दिन बचे हुए हैं, इतने में मुझे 10 लेसन कंप्लीट करने हैं। सपोज इंग्लिश में मैंने सोच लिया 7 लेसन, हिंदी में मैंने सोच लिया 8 लेसन,
मैथ्स में मैंने सोच लिया 10 लेसन समथिंग, मैंने ऐसा कुछ बांट लिया। अब जो बांटा हुआ है उसको तुम 3 हिस्सों में डिवाइड करो, डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स एंड योर मंथली टारगेट। मतलब 3 हिस्सों में हमने बांट लिया कि भैया इस सप्ताह के अंदर में, सॉरी सबसे पहले आज मुझे इतना कंप्लीट कर लेना है। उस पे तुमने बांट के रखा हुआ है कि इस वीक में मुझे कितना कंप्लीट कर लेना है, और उस पे तुमने बांटा हुआ है कि यार पूरे महीना भर में। अब जैसे कि बचे हुए 15 दिन, नवंबर के जो बचे हुए हैं, उस 15-10 दिन में जो तुम सोचते हो कि यार मैं 10 लेसन तक कंप्लीट कर लूंगा इंग्लिश का, तो तुमने टोटल 15 दिन के लिए तुमने 10 चैप्टर रखा, लेकिन एक दिन के लिए तुमको कितना दौड़ना होगा उस अकॉर्डिंग, एक सप्ताह में तुमको कितना दौड़ना होगा उस अकॉर्डिंग। ये तुम्हारा क्लियर कट, तुम्हारा मतलब होना चाहिए पूरी तरह से क्लियरिटी। अब यहां पे एक बहुत बड़ा बात आता है, जब तुम लोग पढ़ते हो ना, मैंने नोटिस किया है, तुमने भी नोटिस किया होगा, एक बहुत बड़ा चीज होता है, वो होता है प्रोक्रास्टिनेशन। यानी कि तुम पढ़ रहे हो, बुक खोल रखे हो, लिख भी रहे हो, लेकिन तुम्हारा माइंड जो है ना वो कहीं गया हुआ है दूसरे तरफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरफ गया हुआ है, खेलकूद की तरफ गया हुआ है, अभी आईपीएल सॉरी अभी वर्ल्ड कप मैचेस चल रहे हैं उसके ऊपर अटका हुआ है। अरे यार आज है ना, आज इंडिया का मैच है तो आज भर मैं देख लेता हूं और फिर कल मैं पढ़ लूंगा, या रात 2 बजे तक 3 बजे तक मैं पढ़ लूंगा। वो कल ना कभी नहीं आता है। अगर रियलिटी देखोगे ना, कल कभी नहीं आता है मेरे भाई। एक और बात मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूं, बहुत ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों गौर करना, सुनना मेरी बात को। यार अगर तुम सिर्फ ये सोचोगे ना, आज मैं थोड़ा तुमको दूसरे ढंग से घुमा के बोल रहा हूं। अभी तक मैंने कहा था 95-98% लाने के लिए पूरी तरह से जुट जाओ, लेकिन अब मैं तुमको कहता हूं कि यार तुम्हारा जो पूरा फ्यूचर है ना, डिपेंड्स ऑन योर ओन हैंड्स, तुम्हारे खुद के हाथों में है, और तुम्हारे उस पे है जो तुम आज करते हो, और इसके लिए तुम कोई एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते। मैं बीमार था, ये चीज हो रहा था, मेरे घर में वो इशू हो रहा था, कुछ नहीं दे सकते। तो भैया हम अब हमें क्या करना है ना, एक्सीलेंस लाने की कोशिश करनी है अपने हर काम में, अपने हर तौर तरीकों में, पढ़ने के हर मेथड में एक्सीलेंस लाना है। जो था ना 3 इडियट्स का एक स्पेशल, एक मेन डायलॉग कि बाबा रणछोड़ दास ने क्या कहा था कि भाई एक्सीलेंस लाने की कोशिश करो, जो सक्सेस है ना वो झक मार के तुम्हारे पीछे आ जाएगी। यानी कि तुम हर चैप्टर को इस तरह से पढ़ रहे हो कि यार तुमने कवर कर लिया, और कवर करने के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे पास में और एक बचता है, वो बचता है क्या, बहुत ध्यान से सुनना, रिवीजन। देखो बहुत बड़ी गलती क्या होती है, हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग स्टडी आवर्स को भी फॉलो अप कर लेते हैं, लेकिन रिविजन ही नहीं मारते। अब रिविजन नहीं मारते, तुम नोटिस करो तुमने 10 दिन पहले क्या पढ़ा था, तुमने कोई टाइम टेबल अगर बना रखा है कॉपी में कि तुम फलाना तारीख को क्या पढ़ते हो, कितना पढ़ा, अगले दिन क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा, 10 तारीख को क्या पढ़ा था, 11 तारीख को, तो जरा से वापस जाओ 10 दिन पहले का और वापस रिकैप मारो कि जो तुमने उस दिन पढ़ा था ना किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो तुमको आज याद है कि नहीं है। अगर है तो कितना परसेंटेज तक याद है। तुम देखोगे बहुत सारे परसेंटेज गायब हो चुके हैं। क्यों गायब हो गए? क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया, कोई तुमने टेस्ट नहीं किया, कोई तुमने सैंपल पेपर्स को सॉल्व नहीं किया, कोई तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो अप नहीं किया। तो करना क्या है, पूरे नए सिरे से शुरुआत करो। जो हो गया वो हो गया, अब जो है वो हमारे हाथ में यही है और हमें यहीं से एक्सेल करना है। तो एक्सेल करने के लिए क्या करना है, पूरी तरह से एक फिक्स रूटीन बनाओ और अपने आप को मतलब मन में गांठ बांध लो कि यार यहां से मुझे चलना है एकदम आगे। बस ये चीज करोगे, देखोगे सक्सेस तुम्हारे पास है। और इसके आगे क्या करना है, वीडियो को यही लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। वो जो है ना वो तुम्हारे दिल को छू जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहां पर मैं तुम लोगों को अब जो गाइडेंस दूंगा, अब जो कंटेंट्स दूंगा, स्टडी मटेरियल दूंगा, वो तुमको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। टू द पॉइंट क्वेश्चंस मिलेगा, टू द पॉइंट आंसर्स मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे मालूम है तुम लोग फोड़ कराओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।